हेलो एवरीवन, मैं अमित वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कार्बो केमिस्ट्री क्लासेस में। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक नेम रिएक्शन, जिस रिएक्शन का नाम है गैब्रियल थाइलेमाइड सिंथेसिस। तो देखिए, ये गैब्रियल थाइलेमाइड सिंथेसिस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये पूछी न जाती हो। तो देखिए, जो गैब्रियल थाइलेमाइड सिंथेसिस होती है ये क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है हमारा, क्या करता है, कन्वर्ट करता है एल्काइल हाइलाइट्स को, एल्काइल हाइलाइट्स को मान लीजिए वो क्या है, RX इंटू इंटू एमीन्स, किसमें, इंटू एमीन्स। और वो जो एमीन्स होते हैं वो कौन से एमीन्स होंगे, हमारे प्राइमरी एमीन्स, प्राइमरी एमीन्स। देखिए, अगर हम एमीन्स की बात करें तो एक होते हैं RNH2, एक होते हैं R2NH, एक होते हैं R3N। ये होते हैं प्राइमरी, ये होते हैं सेकेंडरी, ये होते हैं टर्सरी, ये सबको पता है। तो जो हम इससे एमीन सिंथेसाइज करेंगे वो हमारे कौन से होंगे, प्राइमरी एमीन्स। हम इनको सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे। और साथ में हम यहाँ पे जो हमारे एराइल एमीन्स होते हैं, क्या होते हैं, एराइल एमीन्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एनिलीन्स के डेरिवेटिव्स या एनिलीन्स को ले लें, हम इनको भी नहीं बना पाएंगे, इनको भी हम नहीं सिंथेसाइज कर पाएंगे। तो ये हम क्यों नहीं सिंथेसाइज कर पाएंगे, इसको हम रिएक्शन मैकेनिज्म के आपको बाद में बताएंगे कि हम केवल प्राइमरी एमीन्स ही बनाते हैं। और प्राइमरी एमीन्स जो बेस्ट होते हैं वो प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स को इनसे हम बनाते हैं। किससे बनाते हैं, एलिफेटिक एमीन्स को, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स हम बनाते हैं। तो क्या है गैब्रियल थाइलेमाइड सिंथेसिस, कुछ नहीं है, इट इज द कन्वर्जन ऑफ एल्काइल हाइलाइड इनटू एमीन्स, इनटू प्राइमरी एमीन्स इज नोन एज गैब्रियल थाइलेमाइड सिंथेसिस। और जो इसमें हम रीजन्स लेते हैं वो आपके क्या होंगे, यहाँ पे हम एक थाइलेमाइड लेंगे, जैसे नाम में बताया, अभी बताते हैं कैसे रिएक्शन लिखेंगे। थाइलेमाइड ले लेंगे, फिर यहाँ से हम एक बेस ले लेंगे और फिर हमको एक H+ या H2O डाल देंगे तो हमारा प्राइमरी एमीन बन जाएगा। तो कुछ नहीं है। अब देखिए, जितना भी मैंने आपको बताया है इसको हम वर्ड्स को हम कैसे केमिकल फॉर्म में लिखेंगे। तो आइए हम उसकी बात करते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, लिख लिया। अब देखो, देखिए अगर हम बात करें तो जो हमारा एल्काइल हैलाइड, पहले क्या लेंगे, इसमें हम एक थाइलेमाइड ले लेंगे। अभी मैं मैकेनिज्म आपको बताऊंगा। ये आपका एक थाइलेमाइड है, इसका नाम क्या है, थाइलेमाइड। इस थाइलेमाइड को जब हम एल्काइल हाइलाइड से ट्रीट करते हैं, ये क्या हो सकते हैं, एल्काइल हाइलाइड्स। और इसको जब हम ट्रीट करते हैं, जो हमारा बेसिक कंडीशन हो सारी बुक्स में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम एक बेस लेते हैं, बेस क्या लेते हैं, KOH, जो कि बुक्स में मिल जाएगा। और हम NaOH ले सकते हैं, बाद में मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे बेस ले सकते हैं, कोई भी बेस ले सकते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इसमें हम अपना ये जो बेस डालने के बाद ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐसा करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं। दूसरे स्टेप में क्या डालेंगे, हम एक एल्काइल हाइलाइड डालेंगे। एल्काइल हाइलाइड डालने के बाद यहाँ पे जो हम थर्ड रीजन डालेंगे वो भी हमारा एक कोई बेस हो सकता है या हमारा एक एसिड हो सकता है। तो बेस अगर हम ले लें तो यहाँ पे हम KOH भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम एसिड मतलब H3O+ भी ले सकते हैं। यह हमारा मोस्ट कॉमन यूज होता है हाइड्रोजन, ये हमारे मोस्ट कॉमन यूज होते हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे लिखा है कि इनको अगर हम यूज करेंगे, इसको थाइलेमाइड को पहले क्या करेंगे, हम बेस से ट्रीट करेंगे, फिर उसको हम एल्काइल हाइलाइड से ट्रीट करेंगे, फिर उसको हम फर्दर तीसरे स्टेप में बेस या एसिड डाल देंगे। देखिए ये बेस, ये भी न्यूक्लियोफिलिक बेस, ये क्या है, एसिड है, ये एसिड ले लेंगे। तो सीधे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक RNH2 बनेगा। इतना समझ गए। ये तीनों में देखिए
हमारा प्रोडक्ट तो प्राइमरी एमीन बनेगा, लेकिन जो हमने अभी मैं आपको रिएक्शन बताऊंगा, तो जो ये बनता है, ये जो KOH लेते हैं तो इसमें जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं, यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे जो ये आपके बाई प्रोडक्ट बनते हैं, क्या लिख लीजिएगा, बाई प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट जो बनते हैं, ठीक है। अगर हम KOH ले लेंगे तो साइड प्रोडक्ट दूसरा बनेगा, जो H3O ले लेंगे उसका साइड प्रोडक्ट दूसरा बनेगा, और जब NH2 यानी इसका नाम क्या है, हाइड्रोजीन है, क्या नाम है, हाइड्रोजीन है, इसका अगर हम ले लेंगे तो दूसरा बाई प्रोडक्ट बनेगा। तो इसकी मैकेनिज्म देखिए, यहां से लेके यहां तक दोनों तीनों में मैकेनिज्म क्या होगी, सेम होगी, लेकिन जब जैसे ही हम थर्ड स्टेप में हाइड्रोजीन यूज करेंगे, इसका जो मैकेनिज्म होगा या जो थर्ड स्टेप होता है, इसको हम बोल सकते हैं रिंग ओपनिंग बोल सकते हैं। जो रिंग बनेगी आपको बताऊंगा रिंग ओपनिंग कैसे बनती है, या इसी को बोल देंगे जो हाइड्रोलिसिस स्टेप होता है। क्या होता है, हाइड्रोलिसिस स्टेप। जो थर्ड स्टेप होता है उसमें 3 तरह के बेस यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट आपका जो मेन प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा, लेकिन बाई प्रोडक्ट भी आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका हाइड्रोजीन का पूछा गया है किसी एग्जाम में, तो वहां पे आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है, अब हमने ये लिख तो लिया, हमने देख लिया कि कन्वर्जन ऑफ एल्काइल हैलाइड इनटू प्राइमरी मींस बाय द एक्शन ऑफ थाइलिमाइड एंड बेस इज नोन एज गैब्रियल थाइलिमाइड सिंथेसिस। लेकिन इसकी मैकेनिज्म कैसी होती है, प्रोडक्ट कैसे बनता है, तो आइए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए गाइस, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हमारा जो थाइलिमाइड होगा, क्या होगा, थाइलिमाइड, ये जो हमारा थाइलिमाइड है ये हमारे बेस KOH से रिएक्ट करेगा, तो ये K+ और ये OH- में ब्रेक डाउन होगा। ये क्या करेगा, देखिए ये जो NH का प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन कैसा है, एक एसिडिक प्रोटॉन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है। तो ये क्या करेगा, ये OH- इस प्रोटॉन को स्ट्रेट कर लेगा, यहां से क्या बनाएगा, वाटर, और ये K+ इसके साथ अटैच हो जाएगा साल्ट के फॉर्म में, N- और K+। तो देखिए ये जो बन गया, ये पोटेशियम साल्ट ऑफ थाइलिमाइड बन गया। क्या बन गया, थाइलिमाइड। तो जो पहला बेस था हमने पहला स्टेप में यूज कर लिया। अब देखिए ध्यान से, अब जो हम इसमें लेंगे अपना एल्काइल हाइलाइड ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एल्काइल हाइलाइड, ठीक। एल्काइल हाइलाइड जो हमने दूसरे स्टेप में डाला, ये क्या होगा, देखिए यहां से ये N- है, ये क्या करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और यहां से X- निकल जाएगा, तो यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। क्या होगा, देखिए न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस कर रहा है, तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन में। अभी मैं आपको बताऊंगा बेंजाइल एमीन्स हमारे क्यों नहीं देते हैं, तो इसी स्टेप का वहां पे आपका रोल होगा, ठीक। तो ये जैसे बना, तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन प्रोसीड होती है ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होती है। क्या प्रोसीड होती है, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू। आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है गैब्रियल थाइलिमाइड में मैकेनिज्म के दौरान कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है, तो वो आपकी SN2 मैकेनिज्म होती है। अब क्या करना है, अब देखिए यहां पे हमने इसको बना लिया, तो क्या हुआ, CONR बन गया, प्लस X- हमारा यहां से निकल गया। अब देखो ध्यान से, तो ये क्या बन गया, ये हमारा एल्काइलेटेड थाइलिमाइड बन गया। क्या बन गया, एल्काइलेटेड थाइलिमाइड। बहुत ध्यान से देखिए, तो देखिए ये जो एल्काइलेटेड थाइलिमाइड है ये क्या करेगा, ये अगर मान लीजिए हमने इसको KOH से ट्रीट कर दिया, अगर मान लीजिए इसको हमने एसिड यानी H3O+ से ट्रीट कर दिया, एसिड आपका HCl भी ले सकते हैं, माइल्ड एसिड ले सकते हैं, और यहां पे हमने मान लीजिए हाइड्रोजीन ले लिया, हाइड्रोजीन ले लिया, ठीक। जब हाइड्रोजीन ले लिया तो तीनों में जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताया क्या बनाया, इसमें भी प्राइमरी एमीन, इसमें भी क्या बनेगा, प्राइमरी एमीन, इसमें भी क्या बनेगा, प्राइमरी एमीन, प्लस जो साइड प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, साइड PDT। साइड PDT का मतलब साइड प्रोडक्ट प्लस साइड
प्रोडक्ट। हमें यही चाहिए, हमें यही चाहिए, लेकिन मैकेनिज्म में जो साइड प्रोडक्ट इसमें भी तो बनेगा साइड प्रोडक्ट, है ना, साइड प्रोडक्ट। ठीक, तो वो हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इसका जो साइड प्रोडक्ट होता है ये एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इसका पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए तीनों में यहां तक स्टेप कॉमन होगा, यानी जब एन एल्काइलेटेड एल्कीन एप्थाइलेमाइड जो बनता है वो तीनों में वो यहां तक कॉमन होगा। इसके आगे का जो हाइड्रोलिसिस पार्ट है या रिंग ओपनिंग जो पार्ट होता है वो क्या होगा, तीनों में क्या होगा, डिफरेंट होगा, और उसकी जो मैकेनिज्म होगी वो हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं एक्शन ऑफ बेस। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए ये वाला। ओके गाइस, देखो क्या होगा अगर हम बेस से हाइड्रोलिसिस बाय बेस करें, क्या करें, हाइड्रोलिसिस बाय बेस। ठीक, तो आइए इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए ये आपका एन एल्काइलेटेड थाइलिमाइड बनेगा, जो ये बना एन आर, बेस यहां पे क्या है आपका KOH, तो ये क्या देगा OH माइनस। ठीक, अब देखो जैसे ही ये OH माइनस देगा, OH माइनस पता है आपको एक न्यूक्लियोफाइल भी होता है, क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। ये किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैच करेगा, तो पता है कीटोन का जो सेंटर होता है वो हमारा क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो क्या बनेगा, देखिए ये O माइनस इट बिकम्स OH, यहां पे आपका ये CONR बनेगा। ठीक, अब ये NR बन गया। अब क्या होगा, अब देखिए यहां से इसके इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे और ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ध्यान से देखिए यहां पे COOH हो जाएगा, ये क्या होगा CONR, यहां पे क्या हो गया, माइनस चार्ज। अब ध्यान से देखिए ये माइनस चार्ज है, यानी ये अभी क्या है, एक बेस है, ये कैसा है, ये आपका एसिड है। ठीक, अब ये एसिड क्या करेगा, इसको H प्लस दे देगा। ठीक है, ये एसिड क्या होते हैं, H प्लस देते हैं, बेस क्या होते हैं, जो H प्लस एक्सेप्ट करें। जैसे ही ये देगा इसका कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनेगा, COO माइनस, यहां पे CONRH। ठीक, अब ये जो कार्बोक्सिलेट बना यहां पे क्या आ जाएगा, साल्ट का K प्लस आ जाएगा, यानी ये साल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अभी क्या है, अभी देखिए रिएक्शन में बहुत सारा न्यूक्लियोफाइल पड़ा होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा सेम तरीके से इस पे अटैक करेगा, ऐसे जाएगा CO माइनस K प्लस। अब देखिए ये O माइनस, ये OH और ये RNH R, फिर अल्टीमेटली क्या होगा, देखिए ये इलेक्ट्रॉन फिर से बैक होंगे और ये यहां से ब्रेक कर जाएगा। देखिए क्या बनेगा, CO माइनस, ये देखिए COH प्लस क्या बना, RNH माइनस। सबको पता है, अभी देखिए ये क्या है, एक बेस है, अनस्टेबल है, ये क्या है, एक एसिड है। सेम तरीके से क्या करेगा, एसिड का H प्लस, एसिड का जो H प्लस है इसके पास आ जाएगा, तो ये RNH2 प्लस ये बनेगा O माइनस K प्लस, O माइनस K प्लस, ये हो जाएगी हमारी एक प्राइमरी एमीन, और इसमें बनता है सोडियम साल्ट ऑफ 1,2 डाई कार्बोक्सिलेट आयन। इसमें क्या बनेगा, जो साइड प्रोडक्ट बनेगा
वो ये बनेगा, साल्ट जो एसिड होगा उसका साल्ट बनेगा और एक हमारा प्राइमरी एमीन बन जाएगा। तो ये हमारे एक बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आज हम दूसरा स्टार्ट करते हैं। अगर हम दूसरी बात करें, अगर मान लीजिए अभी हम एसिड वाला छोड़ देते हैं, अभी हम क्या कर देंगे, बाय द यूज ऑफ हाइड्रोजन, अगर उसकी हम हाइड्रोलिसिस हाइड्रोजन से करें, जिसका ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं वाटर वाला भी बता दूंगा, एसिड वाला भी बता दूंगा, छोड़ के नहीं जाएंगे। देखिए तो इसमें भी क्या होगा, पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम एन एल्काइलेटेड एमीन लेंगे। क्या लेंगे, एन एल्काइलेटेड एमीन। ठीक, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो देखिए हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन के पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक बेस है, इसकी रिंग ओपनिंग कुछ इस तरीके से होगी। ये न्यूक्लियोफाइल सेम तरीके से अटैक करेगा, देखो मैकेनिज्म सेम है, बस यहाँ पे रीजन क्या है, थोड़ा डिफरेंट है, समझ जाएंगे तुरंत। देखिए ये O माइनस, ये क्या हो जाएगा, NH2, इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, इट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या होगा, CONR। ठीक, अब क्या होगा, अब देखिए यहां से अब क्या होगा, अब ध्यान से देखो, यहां से ये रिंग ओपनिंग होगी, ऐसे रिंग ओपन होगी और ये आपका यहां से होगा। ठीक, देखिए ध्यान से, CO, यहां पे NH और NH2 प्लस CONR माइनस। अब देखो ये H प्लस पॉजिटिव चार्ज है, ये अब एसिड का काम करेगा, इससे H प्लस क्या करेगा, इसको ट्रांसफर कर देगा, H प्लस इसको ट्रांसफर कर देगा और आपका मॉलिक्यूल कुछ ऐसा बनेगा, CONH NH2 और ये आपका CONRH। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये क्या हुआ, यहां तक आप लोग समझ गए। तो अगला स्टेप भी इसी तरीके का होगा। अब देखो ध्यान से, कभी कभी लोग क्या करते हैं, ये वाला H प्लस पहले इसको दे देंगे तब भी वही बनेगा। ठीक है, ये H प्लस पहले दे देंगे, बाद में रिंग ओपनिंग करेंगे। तो तरीका आपके क्या है, दोनों सही है, मैकेनिज्म आपकी प्रपोज्ड होनी चाहिए, दोनों में प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम बनेगा। अब ध्यान से देखो, अभी ध्यान से देखो, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन ध्यान से देखिए जो इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके साथ कॉन्जुगेशन में, लेकिन ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, फ्री है। ये वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा और आपका इस तरह से जाएगा। तो आइए बात करते हैं, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। NH, देखिए यहाँ पे NH2 प्लस, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये O माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NRH। अब देखो क्या होगा, ये यहां से ऐसे होगा। ठीक, चलो ऐसा करते हैं, इस बार क्या करते हैं, हम दूसरी मैकेनिज्म बता देते हैं, H प्लस ट्रांसफर वाली। तो क्या हो जाए, आपके दोनों क्या हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। आप दोनों कर सकते हैं या अलग अलग कर सकते हैं। अब क्या होगा, देखिए ये एसिड है, ये क्या करेगा, ये एसिड H प्लस इसको दे दे, H प्लस क्या करेगा, इसको दे देगा। तो क्या हो जाएगा, दोनों समझ जाएंगे आप लोग, लेकिन प्रोडक्ट दोनों में सेम बनेगा, CONH, देखिए CO माइनस NH, H प्लस देखिए दिया, ये ऐसा बना और ये देखिए, जैसे ही ये NHR प्रोटोनेट हो गया, ये एक बेटर लिविंग ग्रुप हो गया। क्या, बेटर लिविंग ग्रुप। तो तरीके आपके दोनों सही हैं। अब इसमें पूछेगा मोस्ट अप्रोबेबल या मोस्ट करेक्ट क्या है, तो मोस्ट करेक्ट आपका ये है, लेकिन आप दोनों लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक, तो क्या होगा, अब देखो ये अच्छा लिविंग ग्रुप हुआ, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यहां से तुरंत क्या करेगा, निकल जाएगा। तो तरीके आपके देखिए दोनों सही हैं, CO NH NH
NH, ये इसका बन गया साइड प्रोडक्ट। क्या बन गया इसका? ये आपका साइड प्रोडक्ट बन गया आपके इस केस में। और यहाँ से आपका RNH2 आपका प्राइमरी एमीन बन गया। तो जो ये साइड प्रोडक्ट इसमें बनता है, इसका एक बार नाम पूछा गया होगा, यह स्ट्रक्चर दे दिया है, थाइलिल हाइड्रेजाइड। क्या बनते हैं इसको? थाइलिल हाइड्रेजाइड, थैले हाइड्रेजाइड बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर बनता है। ये आपके एग्जाम्स में ऑप्शन में दिया गया था कि कौन सा प्रोडक्ट आपका बनता है। तो इस तरह के मैकेनिज्म आप प्रोसीड कर सकते हैं। इस मैकेनिज्म में खास बात यह है कि आप पहले स्टेप के कंपेयर भी दूसरा स्टेप कर सकते हैं। जब पहला स्टेप यहाँ पे लगा के दोनों कर सकते हैं, दोनों मैकेनिज्म करेंगे, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? सेम बनेगा। इतना समझ गए? अब आइए मूव करते हैं। अब देखो एल्काइलेटेड तो सेम ही रहेगा, CONR। अब देखिए जो एसिड है H+, ठीक, H+ क्या है? इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। सबको पता है एसिड की मैकेनिज्म कैसे होती है। ये O प्रोटोनेट हो गया, ये प्रोटोनेट हो गया। अभी देखिए रिएक्शन में आपने क्या लिया है? वाटर लिया है। क्या लिया है? वाटर। पता है वाटर एक अच्छा बेस होता है। ये इसने यहाँ से प्रोटॉन क्या कर दिया? अपस्टेट कर दिया। मैकेनिज्म दोनों में सेम है, बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या हो गया? ये OH, ये OH2 प्लस और ये CONR। अब देखिए ये एसिड है, ये क्या करेगा? इसको एक प्रोटॉन क्या करेगा? H+ क्या करेगा? H+ यहाँ से लिख लीजिए याद करने के लिए, क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। और आपका न्यूक्लियस OH NR, यहाँ पे क्या हो जाएगा? H+। अभी जैसे ही H+ हुआ, ये क्वाटरनी अमोनियम साल्ट बन गया। ये क्या हो जाएगा? एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे? यहाँ पे तुरंत आएंगे और रिंग की ओपनिंग कुछ इस तरीके से होगी। तो क्या बनेगा? COH, यहाँ पे क्या है? OH, यहाँ पे CONRH। ठीक। अब देखो ये H+ क्या है? ये अभी H+ यहाँ से निकलेगा। ये H+ यहाँ से निकला, मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। क्या किया? इस H+ को कहीं से तो लाना ही पड़ेगा यहाँ पे, फिर प्रोटोनेशन होगा। चलिए हमने इसको प्रोटोनेशन कर दिया। अब दूसरे स्टेप में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा स्टेप बनाने का कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए CONHR, यहाँ पे क्या हो गया? प्रोटोनेट। ठीक। अभी देखिए इसके पास फिर से वाटर आएगा, ये वाटर आएगा, इस पे अटैक करेगा और ये इस तरह से जाएगा। तो जो हमारा अगला स्टेप होगा देखिए ऐसे बनेगा, COOH COH OH2 प्लस और NRH। क्या हो जाएगा यहाँ से? अब इसका एक H यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ये एसिड रहेगा, ये OH, ये OH और ये क्या हो जाएगा? NRH प्लस। ठीक। फिर क्या होगा? ये यहाँ से इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। देखिए यहाँ से -H+ निकल जाएगा और ये वाला देगा तो H+ निकल जाएगा। तो क्या बनेगा? एक RNH2 बनेगा। यही हमारा क्या है? डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है। और साथ में यहाँ पे थैलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? थैलिक एसिड। तो इसके केस में क्या बनता है? थैलिक एसिड प्राइमरी इमीन। ठीक। जब बेस लेते हैं सोडियम साल्ट ऑफ या पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलिक एसिड बनता है। जब हाइड्रोजन लेते हैं तो ये हाइड्रोजाइड हो जाता है, थैलिल हाइड्रोजाइड बन जाता है। इसलिए वो स्टेप जो हाइड्रोजन से जो हाइड्रोलिसिस करते हैं वो हमारे रिएक्शन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इतनी बात समझ गए? तो इसको क्या करिए आप लोग
नोट डाउन कर लीजिए बहुत अच्छे से। ठीक है, अब देखो ये तो बात हो गई हमारे इसके रिएक्शन मैकेनिज्म की। ठीक, अब आपको कोई भी एमीन दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, कोई भी एमीन दे दिया जाए, तो आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा आपका एमीन बनेगा। तो जैसे आपसे बोल दिया जाए कि आपको बनाना है मिथाइल एमीन, क्या बनाना है, मिथाइल एमीन, बाय द यूज ऑफ मिथाइल एमीन बनाना है। ठीक, तो पता है जो ये मिथाइल पार्ट होता है ये कहां से आता है, कम्स फ्रॉम एल्काइल हाइलाइड, बस इतना लिख लीजिए, ये एल्काइल हाइलाइड से पार्ट आता है। ठीक, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे थाइलिमाइड ले लेना, मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, थाइलिमाइड ले लीजिए, प्लस आप क्या ले लीजिए, मिथाइल हाइलाइड ले लीजिए, यानी मिथाइल आयोडाइड या मिथाइल ब्रोमाइड, चल लीजिए मान लीजिए हमने मिथाइल हाइलाइड ले लिया। ठीक, ये आपका प्रोडक्ट आपका इससे बन जाएगा। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बोल दिया जाए आप इथाइलेमीन बनाइए, ये क्या है, मिथाइलेमीन, तो ये जो आर पार्ट है इसमें कहाँ पे होगा, यहाँ से प्लस थाइलेमाइड, जो जो रिएक्शंस कंडीशंस होंगी वो आपकी सेम होंगी। तो आप इस तरह से इसको आप बना सकते हैं। ठीक, अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे एमीन्स होते हैं हम कौन कौन से बना सकते हैं। ठीक, हम प्राइमरी एमीन्स बना लेते हैं। प्राइमरी एमीन्स बना लेते हैं। ठीक, प्राइमरी एमीन जैसे हमने मिथाइल एमीन बना लिया, ठीक, हमने इथाइल एमीन बना लिया, कोई भी एमीन हमने आपको बना लिया, ये सब हमारे बन जाएंगे। लेकिन हम एराइल एमीन्स नहीं बना पाते, एराइल एमीन्स नहीं बना पाते हैं, मतलब हम एनिलीन्स नहीं बना पाते हैं। इससे कहने का हमारा मतलब है एराइल एमीन्स में हम एनिलीन्स नहीं बना पाते हैं। एनिलीन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ये हम नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते हैं, तो आइए बात करते हैं। देखिए आपने जब मैकेनिज्म में ध्यान से देखिए, जब जो SN2 डिस्प्लेसमेंट हुआ था, क्या SN2 डिस्प्लेसमेंट हुआ था, जहां पे हमारा K+ और N- था, यहां पे हम जब RX ले रहे थे तो ये ऐसे रिएक्शन हो रही थी, ऐसे बन जा रहा था। लेकिन अगर ये R बराबर, अगर हम एल्काइल ये ले लें, बेंजाइल हाइलाइड ले लें, क्या ले लें, बेंजाइल हाइलाइड, ठीक, तो जो ये बेंजाइल हाइलाइड होता है यहां पे SN2 रिएक्शन डज नॉट अकर, क्योंकि जो एरोमेटिक रिंग होती है वो एक हमारी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है मतलब वो क्या है, एक एरोमेटिक है। एरोमेटिक होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से इस पे जो न्यूक्लियोफाइल कभी भी बेंजीन पे आसानी से अटैक नहीं करता है। बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशंस होती हैं तब अटैक करता है, लेकिन सिंपल रिएक्शंस में ये अटैक नहीं कर पाता है इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से। इसलिए हमारा यहाँ पे एराइल एमीन्स का कोई रिएक्शन नहीं होता, इसलिए हम इससे एराइल एमीन्स नहीं बना सकते, यानी हम एनिलीन्स के डेरिवेटिव नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जो एराइल हाइलाइड होती है वो SN2 रिएक्शन शो नहीं करती है। ठीक, अब देखो अगर हम क्या करें, मान लीजिए अगर हमको बेंजाइल एमीन, क्या हम बेंजाइल एमीन बना सकते हैं, बेंजाइल एमीन हाँ हम बना सकते हैं। क्यों, बेंजाइल एमीन बनाने के लिए, देखो बेंजाइल एमीन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, CH2NH2 ये बनेगा। तो इसके लिए जो हमें हाइलाइट चाहिए CH2X, वो हमारा ये होना चाहिए। तो ये जो बेंजाइल हैलाइड है, देखिए ये आपका क्या है, प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड, क्या है, प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड। और यहाँ देखिए ये बेंजीन से हैलाइड डायरेक्ट नहीं अटैच है, यानी बेंजीन से डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में नहीं है हैलाइड, इसलिए ये आपका रिएक्शन में आपका प्रोन
प्रोन होगा। तो एक कंक्लूजन ये निकला कि अगर एराइल हैलाइड अगर हाइलाइड डायरेक्ट अटैच है एरोमेटिक से तो रिएक्शन आपकी नहीं होगी। मतलब अगर एक्स बेंजीन से अगर डायरेक्ट अटैच है तो रिएक्शन नहीं होगी। अगर हम बात करें कि कोई भी एरोमेटिक रिंग हो, अगर एक्स के बीच में यहाँ पे मान लीजिए कोई लिंकर लगा है, लिंकर मतलब इससे कोई सेपरेटेड है, यहाँ पे कुछ भी ग्रुप लगा हो, CH2 लगा हो, 2 CH2 लगे, 3 CH2 लगे हो, आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा? रिएक्शन आपका हो जाएगा। तो केवल एल्काइल हैलाइड नहीं, यानी एराइल हैलाइड जहाँ पे डायरेक्ट आपका बेंजीन से एक्स अटैच है वो रिएक्शन शो नहीं कर सकते हैं। हम आपके प्राइमरी एमीन बना सकते हैं, हम आपके बेंजाइल एमीन भी बना सकते हैं, लेकिन हम एनिलीन्स का कोई भी डेरिवेटिव नहीं बना सकते हैं। इतनी बात आपको याद रखिएगा। अब हम प्राइमरी एमीन ही क्यों बनाते हैं, प्राइमरी एमीन ही क्यों बना सकते हैं? तो देखिए ध्यान से, अगर थाइलिमाइड का स्ट्रक्चर याद करो ध्यान से, थाइलिमाइड का स्ट्रक्चर यही ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक H, एक नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी इस CO ग्रुप से क्या है? सेटिस्फाइड। जब इनके हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे H आता है, इसलिए हमेशा प्राइमरी बनती हैं, सेकेंडरी आपकी बन नहीं पाती हैं। ठीक है, इतना कर लिया, नोटिस कर लिया। अब देखो इस रिएक्शन की खास बात एक और है, रिएक्शन ये यहीं पे स्टॉप नहीं होती है, इसके क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। आपका जो पोर्शन था वो कवर हो गया कि इस रिएक्शन, लेकिन हमें एप्लीकेशन आनी चाहिए। ठीक, देखो अगर हम एप्लीकेशन की बात करें इस रिएक्शन की, तो इसको बहुत ध्यान से देखते हैं कि इसका जो प्रीकर्सर होता है, जो हमारा एग्जाम में जो प्रीकर्सर होता है, प्रीकर्सर का मतलब क्या है? जो थाइलिमाइड है, तो यहाँ पे लिखिए सिंथेसिस ऑफ थाइलिमाइड। एग्जाम में आपको थाइलिमाइड बना के नहीं देता है, वो क्या करेगा, आपसे बोलेगा कि थाइलिमाइड आपको कुछ ऐसी कंडीशंस दे देगा जहां पे आपको थाइलिमाइड जनरेट करना पड़ेगा, और वो आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या होता है, थाइलिमाइड बनाने के लिए आपको थाइलिक एसिड चाहिए। ठीक, सॉरी थाइलिक एसिड चाहिए हमें, ये हमारा थाइलिक एसिड है। ठीक, अगर इस थाइलिक एसिड को अगर हम हीट कर दें, जब हीट कर देंगे तो यहां से क्या करेगा, -H2 निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, थाइलिक एनहाइड्राइड। ये क्या है, थाइलिक एनहाइड्राइड। अगर इस थाइलिक एनहाइड्राइड को अगर हम अमोनिया से हीट कर दें, और अमोनिया के प्रेजेंस में इसको हीट कर दें, तो यहाँ से वाटर निकलेगा। बहुत आसान है, ये क्या हो जाएगा, NH प्लस यहाँ से वाटर निकलेगा, यानी हमारा थाइलिमाइड बन गया। क्या बन गया, थाइलिमाइड बन गया। ये आपको सोचना पड़ेगा एग्जाम में, ये थाइलिमाइड बन गया। एक इस तरीके से आपको कभी कभी एग्जाम में दे सकता है। कभी कभी क्या करता है, वो पहले ही आपको क्या करेगा, अमोनिया दे देगा और इसको कहेगा हीट। तो जब अमोनिया करेगा तो एसिड है, जब एसिड को हीट करते हैं तो हमेशा क्या बनता है, अमोनिया से एमाइड बनता है। आप एमाइड बना लीजिए। ठीक, अब जब इस एमाइड को क्या करेंगे, हम फर्दर हीट करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से अमोनिया निकल जाएगी, -NH3 यहाँ से निकल जाएगा, और आपका ये ऐसे मान लीजिए कि चीज़ का निकल गया और आपका थाइलिमाइड बन जाएगा। इतनी बात समझिए। तो आपको कुछ इस तरीके से वो आपको दे सकता है। ठीक, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा जा सकता है कि आपको नाम दे दिए जाएंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स थाइलिमाइड सिंथेसिस। कौन सा थाइलिमाइड सिंथेसिस में यूज किया जा सकता है, या कौन थाइलिमाइड सिंथेसिस देता है? नाम आपका हो जाएगा टरथैलिक एसिड,
टरथैलिक एसिड। दूसरा हो जाएगा आइसोथैलिक एसिड, ठीक। तीसरा हो जाएगा थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। तो देखिए अभी तो एग्जाम में यहाँ पे तो तुरंत याद आ गया कि भैया थैलिक एसिड ही देगा, क्योंकि थैलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है आपका कुछ ये होता है, अभी बनाया हम लोगों ने, ठीक। अब क्या है, आइसोथैलिक जो होता है ये इसी का आइसोमर होता है, लेकिन ये आपका एक मेटा आइसोमर होता है, ठीक। और जो टरथैलिक एसिड होता है ये आपका पैरा आइसोमर होता है। क्या होता है, पैरा आइसोमर। देखिए यहाँ पे दोनों OH ग्रुप क्या है, दोनों COH ग्रुप क्या है, पास पास। तो जब इसको हम हीट करेंगे तो ये थैलिक एनहाइड्राइड बना लेगा। आगे लिख लीजिए, इसको हीट करेंगे तो ये थैलिक एनहाइड्राइड बना लेगा। ये जब इसको हीट करेंगे तो फिर दोनों दूर दूर हैं, तो यहाँ से थैलिक एनहाइड्राइड नहीं बनेगा, यहाँ तो बहुत ही दूर है, तो इसलिए ये आपके नहीं देंगे। केवल थैलिक एसिड यानी 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड जो होते हैं आपके, वही हमारे थैलिक एसिड टेस्ट देते हैं या थैलिक एनहाइड्राइड रिएक्शन आपकी देते हैं। कुछ इस तरह से आपका घुमा पिछा के पूछ सकता है एग्जामिनर। अब देखो इतना कर लिया, अब आइए हम एक क्वेश्चन करते हैं कि किसमें हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, और उसी आधार पे क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा इलोबरेट करेंगे कि किसको हम थोड़ा वेरी कैसे कर सकते हैं। एग्जाम के आधार पे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, बहुत किस्मत वाले होंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, लिख लीजिए, देखिए ध्यान से क्वेश्चन। अगर हमने आपको ये दे दिया, कुछ इस तरह से आ जाए, ठीक, ध्यान से देखिए। ऐसे और ये इस तरह से, तो मैं थोड़ा प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक। यहां पे क्या करें हम, ध्यान से देखिए, हम एक पे कंडीशन लिखेंगे सारी। केमिन-4 डाल दिया, फिर क्या किया, दूसरे स्टेप में हीट कर दिया और अमोनिया डाल दिया। तीसरे स्टेप में KOH डाल दिया, एल्काइल हैलाइड डाल दिया, और चौथे स्टेप में मान लीजिए हमने KOH डाल दिया, KOH डाल दिया या H3O+ डाल दिया, और या हमने NH2 डाल दिया, ठीक। अभी हमने तीनों डाल दिया, यानी ये सारी गैब्रियल थाइलिमाइड की रिएक्शन हमने चारों रिएक्शन पे डाल दिए, तो पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स डज नॉट गिव्स या गिव्स, कुछ भी क्वेश्चन वहां पे हो सकता है, ठीक है, कि इसमें प्राइमरी एमीन बनता है, प्राइमरी एमीन नहीं बनेगा, यानी कौन हमारा थाइलिमाइड रिएक्शन देगा, कौन नहीं देगा। तो देखिए इसको मैंने थोड़ा कनेक्ट कर दिया, केमिन-4 का यहाँ पे यूज आएगा। तो जो हमारा केमिन-4 होता है, जब केमिन-4 हम CH3 ग्रुप को ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो हमेशा क्या बनाएगा, COH बनाएगा, ठीक। दोनों क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जब इथाइल बेंजीन को भी केमिन-4 से रिएक्ट कराते हैं, किससे, केमिन-4 से, तो भी ये बनाता है क्या, थैलिक एसिड। ये भी, अब देखिए ये आइसोप्रोपाइल है, डाई आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, तो ये भी क्या करेगा, केमिन-4 से ये बना लेगा, ये केमिन-4 से बनाएगा। लेकिन जैसे ही हमने टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन ले लिया, ये टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन ले लिया, तो यहां से जब हम इसको केमिन-4 से ट्रीट करते हैं, किससे ट्रीट करते हैं, देन नो रिएक्शन, ठीक है, नो रिएक्शन। तो देखिए हमने पहले को हीट किया, दूसरे को हीट किया, तीसरे को हीट किया, और चौथे को जब हमने हीट किया, तो देखिए इसमें और इसमें थैलिक एसिड बन गया, यानी ये तीनों, ये ऑल थ्री
गिव्स RNH2, यानी वो थैलिमाइड रिएक्शन देंगे। इसमें जब थैलिक एसिड ही नहीं बना है तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो देखिए इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन ये केमेन-4 का रोल क्या है? तो केमेन-4 जो होता है, कोई भी बेंजाइलिक पोजीशन पे अगर कोई भी, मान लीजिए यहाँ पे R ग्रुप लगा है, यहाँ पे अगर बेंजाइलिक H है, क्या बेंजाइलिक हाइड्रोजन एटलीस्ट 1 होना चाहिए। कितना? एटलीस्ट 1 होगा। और जब ऐसे ही हम कब किसी भी एल्काइल बेंजीन या टॉलुइन बेंजीन को जिसके पास एक H हो, अगर उसको हम केमेन-4 से ट्रीट करेंगे तब वो हमेशा क्या बनाएगा? COH, हमेशा COH बनाएगा। देखिए इसके पास कितने बेंजाइलिक H? 3 देगा, इसके पास भी 3, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी। इसके पास देखिए यहाँ पे एक H है, यहाँ पे भी क्या है? एक H। लेकिन इसके पास देखिए यहाँ पे 3 H, यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप लग गए हैं। क्या है? यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या है? नो अल्फा हाइड्रोजन बोल दीजिए, यानी कोई भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है। जब कोई इसका बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पे एसिड नहीं बनेगा, इसलिए ये रिएक्शन प्रोन नहीं करेगी। तो क्वेश्चन आपका कुछ भी हो सकता है। अगली बार आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि चलिए आइए, मान लीजिए क्या ये रिएक्शन देगा? क्या ये, मान लीजिए केमेन-4 डाल दिया और थाइलिमाइड रिएक्शन डाल दिया। क्या डाल दिया? थाइलिमाइड रिएक्शन कंडीशन डाल दी। हमने रिएक्शन कंडीशन डाल दी, जितनी भी कंडीशन थी पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में हमने सारी कंडीशन डाल दी। तो ये रिएक्शन नहीं देगा। ये एसिड तो बना लेगा, लेकिन जो एसिड बनाएगा वो ये वाला एसिड होगा, मेटा वाला। क्या होगा? मेटा वाला। ये मेटा वाला एसिड देगा, इसलिए ये रिएक्शन नहीं देगा, यानी ये गैब्रियल थाइलिमाइड रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं? कवर अप कर सकते हैं कि आपको कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आपको पकड़ने हैं। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो आइए हम एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। क्लास स्टाफ का एमीन्स ऑब्टेन किया जा सकता है। क्या एनिलीन ऑब्टेन किया जा सकता है? एनिलीन्स क्या आर्थोटालुइडिन किया जा सकता है? या इन मिथाइल इथेनामीन क्या उससे बनाया जा सकता है? या बेंजाइल एमीन बनाया जा सकता है? इस तरह से क्वेश्चन आ जाए मान लीजिए, ठीक, कि इतने आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए, उसमें पूछा गया कौन सा ऐसा एमीन है, ये सारे एमीन है आपका गैब्रियल थाइलिमाइड रिएक्शन से सिंथेसाइज किया जा सकता है। तो देखिए पहले क्या करना है, नाम दे दिए गए। तो एनिलीन को आपको तो पता ही है, एनिलीन आपको सबको पता है, ये होता है। ये नहीं बनाया जा सकता क्योंकि जो इसका हाईलाइट होगा वो क्या होगा? इसके लिए हाईलाइट क्या होगा आपका? ये जिसपे SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं होते, यानी ये हम नहीं बना सकते हैं। आर्थोटालुइडिन क्या होता है? मतलब टालुइन पे, आर्थो पे क्या लगा दें? NH2 ग्रुप। तो देखिए ये भी क्या है? एक एनिलीन है। हम इसको भी इससे सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक, इसको भी सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। अब देखिए एन मिथाइल इथेनामीन और बेंजाइल अमीन, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको IUPAC का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो देखिए एन मिथाइल पे क्या है? एन पे क्या है? मिथाइल। इथेनामीन का मतलब कितने हैं? 2 कार्बन, यहाँ पे एक H है, ठीक। तो ये क्या होगा? ये देखिए ये आपकी क्या है? सेकेंडरी एमीन। हम इसको भी नहीं बना सकते हैं, सेकेंडरी एमीन भी हम बना नहीं सकते हैं। अब क्या है? बेंजाइल एमीन। तो बेंजाइल एमीन हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? आइए हम इसकी बात करते हैं। ये बेंजाइल एमीन है, इसके लिए हमको स्टार्टिंग क्या चाहिए? बेंजाइल हाइलाइड। तो ये हम केवल बेंजाइल हाइलाइड यहाँ से आपका बना सकते हैं। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में क्या हो सकते हैं?
पूछे जा सकते हैं और कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको अच्छे से रिएक्शन पे फोकस होना है, अच्छे से करना है। आप स्टार्टिंग ले लीजिए, आप रिएक्शन को हाइपोथेसाइज कीजिए कि आर जो पोर्शन है, जो एमीन में जो आर पोर्शन है वो केवल एल्काइल हैलाइड का आएगा। जैसा ग्रुप आप एल्काइल हैलाइड में लेंगे, यानी आर ग्रुप जैसा लेंगे, वो हमारे एमीन में वैसा ही दिखाई देगा। कोई भी रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन कैसी है, SN2 डिस्प्लेसमेंट है। मान लीजिए कभी आपको क्वेश्चन आ गया कि रेट ऑफ रिएक्शन किस में है, कि मिथाइल हैलाइड में ज़्यादा है, कि इथाइल हैलाइड में ज़्यादा है, कि प्रोपाइल हैलाइड में ज़्यादा है, तो क्या करना है, आपको SN2 रिएक्शन की सारी कंडीशन ले लेनी। मान लीजिए इथाइल हैलाइड मिथाइल हैलाइड पे आ गया, तो जो इथाइल हैलाइड होगा और मिथाइल हैलाइड में, जो हमारा मिथाइल हैलाइड होगा वो छोटा मॉलिक्यूल होगा, उसमें स्ट्रिक हिंड्रेंस थोड़ा कम होगा, तो मिथाइल हैलाइड की रिएक्शन फास्टर होगी एज कम्पेयर टू इथाइल हैलाइड। तो इस तरह से आप इसको रिएक्शन में कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में गैब्रियल थाइलेमाइड रिएक्शन को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी मैं आशा करता हूं कि आप लोग पूरी तरह से इसको समझ गए होंगे। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय।